मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके समस्त परिवार अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर अशोक IAS एजुकेशन। यद्यपि मैंने कई विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन मेरे शैक्षिक केंद्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भूमिका सर्वोपरि रही है। आज आप लोगों को सफलता के मार्ग के विषय में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को इससे पहले लक्ष्य आप कैसे निश्चित करेंगे, आप अपने उद्देश्य को निश्चित कैसे करेंगे, लक्ष्य को निर्धारित करने के क्या क्या साधन है, तो इसके विषय में विस्तार से चर्चा किए थे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सफलता के मार्ग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सफलता के क्या क्या मार्ग है, आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मार्ग क्या है, सोपान क्या है। तो चलिए एक एक बिंदु को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सफलता का जो मार्ग है वो आप लोगों को एक एक बिंदु को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो पहला बिंदु है, सबसे पहले लक्ष्य निश्चित हो। जो आप करने के लिए जा रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, वो लक्ष्य निश्चित हो। उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। यदि कंफ्यूजन होगा तो फिर सफलता से आप दूर हो सकते हैं। आपका लक्ष्य एक निश्चित दिशा में हो। जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो ये एक पहला पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ, आपका लक्ष्य निश्चित हो। चाहे आप जिस तरह का लक्ष्य, जिस तरह का उद्देश्य निर्धारित किए हैं। दूसरा पॉइंट है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सफलता के लिए सही योजना बनाना। जब तक आप सही योजना नहीं बनाते हैं, सफलता प्राप्त करना काफी कठिन होते हैं। एक योजना हो, स्मार्ट योजना हो, सही योजना हो, सही दिशा में योजना हो। यदि आप सही दिशा में योजना बनाते हैं तो आप धीरे धीरे सफलता की मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे और फिर आप सफल हो जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है, सीखने की ललक। आप किसी भी चीजों में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर सीखने की ललक हो, जुनून हो, तमन्ना हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो। सीखने का जुनून, जोश। यदि आपके अंदर जुनून, जोश है सीखने का, तो निश्चित रूप से सफलता जो है ना, आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, सीखने की ललक एक बिंदु है, जिस बिंदु पर चल करके आप कोई भी मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो चौथा बिंदु, समय का उचित उपयोग, टाइम मैनेज। आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे? जानते हैं कि टाइम का, समय का काफी महत्व है। जो आदमी, जो मनुष्य, जो मानव समय को नष्ट करते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे कहा जाता है समय भी उनको नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए समय का, टाइम का उपयोग जो है ना जीवन में, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे का करना चाहिए। यदि आप समय के अनुसार सभी प्रकार के काम लगातार कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आप जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को जरूर आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए, चौथा पॉइंट आपका समय का उचित उपयोग के विषय में चर्चा की है। उसके बाद पांचवा 5 पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन, देखिए अनुशासन जो है ये प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक मानव में, प्रत्येक छात्र, स्टूडेंट के अंदर हो। और जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे, आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि आप टाइम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। टाइम का, समय का उपयोग तभी कर सकते जब आप अनुशासित रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, मतलब एक नियम का पालन करेंगे। तो प्रत्येक के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए आप लोगों को हम यही सलाह देंगे कि आप लोगों को अनुशासन का पालन करना है। ठीक है, अनुशासन का पालन करना है और अनुशासित रहिए, अनुशासन के अनुसार चलिए। तो उसके बाद कार्य के प्रति जवाबदेही। जो आप काम करने के लिए कर रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, एजुकेशन का कर रहे हैं, इन काम के प्रति जो है ना जवाबदेही हो, काम के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। यदि आप काम के प्रति जागरूक हैं और समझते हैं कि हम निश्चित रूप से हमको ये काम करना चाहिए, तो सफलता आपके करीब जो है निकट आ जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं, सफलता मिल जाती है। उसके बाद आगे का पॉइंट क्या है कि कठिनाइयों से नहीं घबराना, समस्या से नहीं घबरा जाना, कठिनाइयों से नहीं घबराना। ऐसा कहा जाता है जीवन में, लाइफ में अनेक तरह की बातें आती है, जाती है, उठा पटक जो है जीवन में आते जाते रहते हैं। सभी तरह की सुख और दुख जीवन में उत्पन्न होते हैं, कभी सुख कभी दुख। कभी सुख लाइफ में उत्पन्न होता है, कभी दुख। ऐसा कहा गया है सुख और दुख दोनों स्थिति में नहीं घबरा जाना चाहिए। ये नहीं कि इतना आपको सुख मिल गया कि उससे आपको नींद ही नहीं आए, और इतना दुख आ जाए उससे आप परेशान हो जाएं। तो इसलिए कहा जाता है दुख जब भी जीवन में आए या किसी तरह की समस्या आती है तो समस्या से घबरा नहीं जाना चाहिए। समस्या जो कठिनाई है पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ जूझना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो मानव, जो मनुष्य, जो स्टूडेंट समस्या से नहीं घबराते हैं तो वो जीवन में सफल हो जाते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। देखिए, बहुत बड़ा काम करने के लिए
तो कष्ट तो सहना ही होता है, इसके लिए भागने की क्या जरूरत है। तो अभी आपको बताए कि कठिनाइयों से नहीं घबराना, ये सफलता का एक जो है बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उसके बाद लास्ट है जोखिम लेने की क्षमता। आप में जोखिम लेने की क्षमता भी हो, ठीक है, आप में जोखिम लेने की क्षमता भी हो। जब तक आप में जोखिम नहीं लेंगे तब तक कैसे आप कोई काम कर सकते हैं। बिना रिस्क का, बिना जोखिम का, बिना रिस्क का कोई काम संसार में हो सकता है। जोखिम तो हर काम में कुछ न कुछ रहते ही हैं, उसके लिए भागने से क्या फायदे। रिस्क लीजिए लाइफ में। जब आप रिस्क लेंगे, जोखिम उठाएंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके निकट आ जाएंगे। इसलिए रिस्क से मत भागिए, जोखिम से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक सोच। आपका सोच सकारात्मक हो, निगेटिव नहीं। और कहा जाता जो मनुष्य सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक नहीं सोचते हैं, सकारात्मक सोच के रहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ भी करने में सक्सेस हो जाते हैं। हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखना है, निगेटिव सोच लाइफ में कभी भी नहीं आए। जो नकारात्मक सोच रखते हैं या नकारात्मक निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग करते हैं, धीरे धीरे इससे क्या होता है, आपके अंदर के मनोबल, आपके अंदर के एनर्जी, आपके अंदर के ताकत, पावर सभी धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहना चाहिए। नकारात्मक सोच आपको काफी पीछे की ओर लेकर के चले जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि संसार में कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, उसमें लगातार यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आपका रहता है, सकारात्मक सोच आप अपने मन में रखते हैं, तो निश्चित रूप से संसार के कोई भी मनुष्य जो है आपको सफलता से नहीं रोक सकते हैं। और इसलिए कहा जाता जो भी संसार में महापुरुष हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट एरिया में हो, चाहे मेडिकल एरिया में हो, या जिस फील्ड का हो, आप जानते हैं कि जितना भी आविष्कार संसार में हुआ है आज तक और हो रहा है, जो भी आविष्कार किए हैं वो बहुत बड़े सकारात्मक सोच के व्यक्ति थे। वो नकारात्मक नहीं सोचते थे। जो एक्सपेरिमेंट हम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस परिणाम के चक्कर में वो नहीं रहते थे। उनका एक ही महापुरुष का एक ही उनका लक्ष्य रहता है कि हमको जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम को हमको करके रहना है। वो आगे की सोचते हैं, पीछे की नहीं सोचते हैं। ऐसे आविष्कार संसार में आज तक इतना चीजों का नहीं हो गया। वो हर चीजों में, हर रिसर्च में, हर शोध में सकारात्मक सोचे, सकारात्मक सोच के साथ है वो आविष्कार किए। तो इसलिए सकारात्मक सोच का महत्व जो है आपको किसी भी काम में बहुत है। इसलिए आप अपने मन में कभी भी निगेटिव आने के लिए मत दीजिए। कोई भी नकारात्मक सोच अपने अंदर प्रवेश जो है करने के लिए मत दीजिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए और हमको आगे बढ़ना है।
जब संसार में सभी आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ेंगे? मुझ में क्या कमी है? जब सभी यूपीएससी और पीसीएस, उसके बाद फिर आपको प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, दरोगा में, इंस्पेक्टर में, इत्यादि चीज़ों में कम्पीट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बताइए वो लोग कहाँ? इसी लोग के हैं ना कि किसी लोग से आकर के टपक गए, किसी लोग से आकर के टपके नहीं, वो यहीं के छात्र, यहीं के स्टूडेंट रह करके तैयारी किए और वो सफल हुए। तो आखिर आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? आप में क्या कमी है? आप में क्या बुराई है? तो आपको भी सफलता मिलेगी, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ये निश्चित रूप से एक न एक दिन जरूर आप सफल हो करके रहेंगे। ऐसा नेचर का और प्रकृति का नियम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ जानते हैं, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। जो मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं। और कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, संपत्ति है। सही बात है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है, धन है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेंगे, तभी तो मन स्वस्थ रहेगा। और शरीर और मन से ही तो आप कोई काम कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है सफलता के कई मार्ग में एक मार्ग है आपका हेल्थ को ठीक रखना। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम आप काफ़ी आसान से कर लेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो सोच है, चिंतन है, तो हेल्थ है पर काफ़ी प्रत्येक मनुष्य को, मानव को देना चाहिए। चले नेक्स्ट पॉइंट है आपका उचित समय पर सोना। और कहा जाता है कि सोना जो है ना, टाइम पर सोना चाहिए और गलत समय पर नहीं सोना चाहिए। और यदि आप गलत समय पर सोते हैं तो धीरे धीरे आप बीमार पड़ेंगे। देखिए, छात्र को या किसी को भी, मनुष्य को, मानव को, जो सोने का एक नियम है कि रात में आराम करना, सोना, और दिन में अपना काम करना, कार्य करना, पढ़ाई लिखाई करना। तो यदि आप रात में जगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो तरह तरह के हार्मोन्स है उसमें चेंज होना प्रारंभ हो जाता है और आप बीमार शुरू हो जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। और उसके बाद तरह तरह की परेशानी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। देखिए, रात में जगना और नहीं जगना, ये प्रत्येक व्यक्तिगत ये समस्या है। अब जो छात्र के जीवन में अनुकूल स्थिति नहीं है, प्रतिकूल स्थिति है, तो प्रतिकूल स्थिति है तो वो तब तो रात में जगना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। और रात में जग करके ही वो काम कर सकते हैं, या पढ़ाई कर सकते हैं, या कुछ काम कर सकते हैं। उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि उनके लाइफ में अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेकिन जिन छात्रों के साथ अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, उनको रात में कभी नहीं जग करके पढ़ाई करनी चाहिए।
उनको रात में कम से कम आराम करना चाहिए 6 से 7 घंटे, और उसके बाद दिन भर पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो ये है कि उचित समय पर सोना, ये भी सफलता का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उचित समय पर भोजन करना, सही समय पर भोजन करना। जानते हैं कि भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर सही समय पर भोजन करते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और भोजन भी जो ताकत से संबंधित खाना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए अनुकूल हो। प्रतिकूल भोजन जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, वो कभी एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए भोजन हमेशा जो है अच्छे खाइए, और अच्छे अच्छे भोजन करेंगे तो आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे मन भी स्वस्थ रहेगा, और आप तब अच्छे बढ़िया से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो चलिए एक हो गया आपका उचित समय पर भोजन करना, ठीक है, टाइम पे। उसके बाद है उचित अच्छे संगत। संगत भी आपका अच्छा होना चाहिए। संगत, अच्छे संगत करने से अच्छे संस्कार बनते हैं। ऐसा नेचर और प्रकृति का एक रूल है, नियम है। हमेशा अच्छे ही संगत करना चाहिए। अच्छे संगत करते हैं तो आपका अच्छे नेचर, अच्छे व्यवहार, अच्छे ये बनेंगे आपके अंदर, और एक अच्छे संस्कार उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो है आपको अच्छे संगत करना चाहिए, गलत संगत से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, रेलवे का करते हैं, बैंक का, एसएससी का, या पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी का तो सिलेबस है। और जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है सिविल, तो उस सिलेबस निश्चित है, सिलेबस निर्धारित है, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। जब सिलेबस है, सब कुछ निश्चित है, तो आखिर आप क्यों जगेंगे बताइए? आखिर आप क्यों आखिर आप सिलेबस के अनुसार क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो सिलेबस देखना, बार बार सिलेबस देखना, तो सफलता का बहुत बड़ा मार्ग है, रास्ता है। यदि आप सिलेबस देखे ही नहीं, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, कहाँ से नहीं पूछता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपके काम की चीज है। तो ये आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। इसलिए सिलेबस को हमेशा केंद्र बिंदु रखिए, और सिलेबस बार बार देखिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 20 दिन पे एक बार जरूर सिलेबस को निकाल करके देखिए, किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है। अगर आप सिलेबस पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, तो आपके लिए काम जो है काफ़ी आसान हो जाएंगे, और बहुत आसान तरीका से आप सफलता की मार्ग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिखने का प्रश्न पत्र देखना। प्रश्न पत्र देखना, क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। हम सभी छात्र को यही है, बार बार बताते हैं, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप बार बार क्वेश्चन पेपर प्रीवियस 10-20 साल का आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। यही बार बार कहते हैं छात्र को, और जो छात्र करते हैं वो पास कर जाते हैं।
तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो 5, 10, 20 साल का प्रश्न अभी तक पूछ चुका है, तो प्रश्न पत्र देखिए, क्वेश्चन देखिए बार बार, आखिर क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, पीटी में किस तरह का क्वेश्चन आता है, मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आता है। आपको पीटी का भी क्वेश्चन देखना है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का पीटी और मेंस का मुख्य परीक्षा का, आप दोनों का प्रश्न देखिए। विशेष करके हम यूपीएससी सिविल और उसके बाद राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल का एग्जाम होता है, जिसमें लिखने वाला भी होता है, 2 एग्जाम होता है, पीटी का और लिखने का। तो जहां लिखने का है और पीटी के बाद मुख्य परीक्षा है, तो आपको मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न पत्र आपको देखना चाहिए, कहां से प्रश्न जो है किस तरह से पीटी में पूछा गया है, और मेंस में मुख्य परीक्षा में कहां से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, वो प्रश्न पत्र देखते नहीं हैं और अभ्यास नहीं करते हैं बनाने का। तो आप बार बार अभ्यास कीजिए क्वेश्चन का और बार बार पढ़िए, और जब बार बार अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है सफलता आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए एक पॉइंट आपको बताए, प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, अभ्यास करना, समझना। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, देखिए कोई चीज तभी आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लेंगे जब आप वो 3 चीज हो, रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग। ऐसा कहा जाता है कि पहले कोई चीज पढ़ना चाहिए, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर उसको सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, और चिंतन मनन करने के बाद फिर उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग, ये 3 चीज जरूरी है, विशेषकर यूपीएससी और जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो सिविल का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, 3, रीडिंग पढ़िए पहले सबसे, उसके बाद थिंकिंग, उस पर विचार कीजिए, सोचिए आंख बंद करके, क्या याद है क्या याद नहीं है, क्या समझे क्या नहीं समझे। तो थिंकिंग कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, चिंतन मनन कीजिए। और उसके बाद है आपको लिखने का अभ्यास, राइटिंग कीजिए, लिखिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और जब बार बार लिखेंगे तो एक बार में आप ठीक हो सकता है कि आप लिखने में आपको प्रॉब्लम हो, 2 बार में, 3 बार में। जहाँ आप 1-2 महीना लिखेंगे, फिर आप लिखते चले जाएंगे, आपका लिखने का काफ़ी अभ्यास हो जाएंगे। जब आप पीटी पास करेंगे, मेंस में बहुत आसान से आप क्वेश्चन जो है मुख्य परीक्षा का आप लिखते चले जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे आप कितना पढ़िए, जब तक आप प्रैक्टिस पीटी और मेंस का नहीं करेंगे, पीटी में ऑब्जेक्टिव का अभ्यास कीजिए और मेंस का आपको लिख